व्याकरण, भाषा, लिपि तथा व्याकरण। यहाँ कह रहा है, देखिए बच्चों ध्यान से चित्र को देखो। देखिए बच्चों को कह रहा है ध्यान से चित्र को देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाल किला है, ठीक है, और यहाँ लिखा है यहाँ प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल किले से भाषण दे रहे हैं। अनेक लोग ध्यान से उनका भाषण सुन रहे हैं। बोलते समय हम सभी किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम लिखकर भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात भाषा लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने तथा समझने में हमारे काम आती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिस साधन से हम अपने विचार या भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे भाषा के दो रूप है। भाषा के कितने रूप है? दो रूप है। एक मौखिक है तथा दूसरा लिखित है। मौखिक कहते हैं जो मुंह से बोला जाए, ठीक है, और लिखित कहते हैं जो लिखा जाए। यहाँ पे देखिएगा मौखिक किसे कहते हैं? मौखिक भाषा, मुंह से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो मुंह से बोली जाती है ना, वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। आपस में बातचीत, है ना, वाद विवाद, भाषण देना, पढ़ाना, उपदेश देना आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। ये सब जो बात होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये समझाना हो गया, या मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, ये लोग, ये कैसा हो रहा है? मौखिक हो रहा है, मुंह से हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद है लिखित भाषा। लिखकर अपने विचार प्रकट करना, यानी कि लिख करके अपने विचार को प्रकट करना, अपने विचार को बताना, ठीक है, प्रकट करना तथा लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझाना लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि अपने विचार को, है ना, लिख करके प्रकट करना और लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझाना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, पुस्तकें तथा समाचार पत्र आदि, है ना, लिखित भाषा के रूप हैं। यहाँ पे देखेंगे संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी तथा लिखी जाती है, ठीक है। प्रत्येक, है ना, देश की अलग अलग भाषा हो सकती है। जैसे चीन में चीनी बोला जाता है, फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, भारत में हिंदी बोला, है ना, भारत में हिंदी बोला जाता है, अमेरिका में अंग्रेजी बोला जाता है, जापान में जापानी बोला जाता है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, रूस में रूसी बोला जाता है, ठीक है, और नेपाल में नेपाली बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखेंगे भारत में भी अनेक भाषाएं, है ना, पढ़ी लिखी तथा बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। यानी कि भारत के संविधान में 22 भाषा को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक है। यह है असमिया, उड़िया, कन्नड़, है ना, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, है ना, बोडो, मैथिली, तमिल, नेपाली, है ना, नेपाली, पंजाबी, बंगला, है ना, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संथाली, उर्दू तथा हिंदी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी कि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कहा जाता है प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। कुछ भाषाएं एक ही लिपि में भी लिखी जाती है। यहाँ पे देखेंगे हिंदी देवनागरी में है, उसके बाद संस्कृत ये भी देवनागरी में है, अंग्रेजी ये रोमन में है, पंजाबी गुरुमुखी है, और उर्दू, है ना, फारसी है, बंगाली बंगला है, ठीक है। और फिर आज हम बस व्याकरण तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र में दोनों बच्चों द्वारा की जा रही बातचीत शुद्ध नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा तुम कहाँ जा रहा है, ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस दोनों में बातचीत जो हो रहा है वो बातचीत करने का तरीका जो है गलत है, ठीक है। उसको कैसे हम सीधा कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं? उन्हें कहना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो तथा मैं बाजार जा रहा हूँ। अर्थात हमें शुद्ध
अथवा अशुद्ध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना, तथा यह ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है। क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना क्या करता है? सिखाता है। और ये भी जान लेते हैं, ठीक है, पशु पक्षियों की बोली तथा संकेतों द्वारा अपनी बात प्रकट करना भाषा नहीं कहलाती है। क्या कहा? कि पशु पक्षियों की बोली तथा संकेतों द्वारा अपनी बात प्रकट करना भाषा क्या है? नहीं कहलाती है। ठीक है, हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, यानी कि भारत का जो है राष्ट्रभाषा क्या है? वो हिंदी है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे।